हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 28 जुलाई और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग चर्चा भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में सुनिश्चित हुआ? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आंसर सही होगा वो है ऑप्शन ए, यूएई। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में 19 सितंबर 2020 से आईपीएल 2020 का ये आयोजन सुनिश्चित हुआ है, जो कि 19 सितंबर से ये खेला जाएगा। और इसकी पुष्टि स्वयं आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने की है। ठीक। और इसमें जो इसका फाइनल मैच खेला जाना है वो कितने डेट को खेला जाएगा? 8 नवंबर को खेला जाएगा। ठीक। इसी 2020 में 8 नवंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होना है? 2021 की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिए हैं, इसमें से जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, हरिद्वार। तो 2021 के महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में सुनिश्चित किया गया है। ठीक। तो दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानून परिवर्तन एजेंसियों को अनुमति देना है। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम सीबीडीटी से प्रदर्शित करते हैं, इसने नेट ग्रिड के साथ किसी भी इकाई के वित्तीय विवरण को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए सहित 10 एजेंसियों के साथ ये साझा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 साल। तो नौवहन मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि उसने 3 साल की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ कर दिया है। और इसमें आपका आंसर 3 सही होगा। आपको बता दें कि अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के सस्ते साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और यह निर्णय जल उपयोग शुल्क पहले सभी जहाज़ों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, या आप इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जल की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग के उपयोग पर लागू था। और इस छूट से 2022-2023 तक अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात परिवहन को बढ़ाकर 110 मिलियन मीट्रिक टन करने का अनुमान है। कितना? 110 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इसमें से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अमला शंकर। तो आपको बता दें कि मशहूर नृत्यांगना अमला शंकर का अभी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ इनका निधन। ठीक। कितने उम्र की थी इनकी एज? 101 वर्ष की थी। ठीक। आपको बता दें कि इनको अभी पिछले कुछ वर्षों से इनकी बढ़ती उम्र की बीमारियों से ये जूझ रही थी और जिसके कारण इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये नोट कर लीजिए आप, इनका जन्म जसोर में हुआ था। जसोर, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है। इनका जन्म 1919 में जसोर में हुआ था। ठीक। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि ये अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी थी, जो कि
कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। किस विभूषण से? बंग विभूषण। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इसमें से जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, चीन। तो आपको बता दें कि खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीन कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे केवल इतना ही नहीं, यिन वेई की भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए ये जो है राजी हो गए हैं और यिन वेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में इस समय वो मौजूद है और उन्हें करीब 2.62 कितना 2.62 लाख रुपीस का मतलब 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति माह के वेतन पर इनको जो है रखा गया है। इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो 3500 अमेरिकी डॉलर के प्रति माह के वेतन के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू के साथ मिलकर इन्होंने 25 जुलाई 2020 को यह घोषणा की कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा सत्र का आयोजन होगा उसकी मेज़बानी हरियाणा करेगा और इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। मतलब कि यह खेल नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है। और इस मंथ जो क्यों ये नेक्स्ट मंथ जो है नेक्स्ट ईयर क्यों किया गया है? आपको पता है इस समय कोविड-19 का जो ये संक्रमण चल रहा है इसके वजह से इसको टाला गया है क्योंकि ये हर वर्ष आमतौर पर जनवरी में ही इसका आयोजन किया जाता है। ठीक। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो 2018 में यह इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था उसमें हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया था और वहीं गुवाहाटी में आयोजित पिछले आयोजन में राज्य ने 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। मतलब कि हरियाणा ने पिछले वर्ष दूसरा स्थान और 2018 में पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, निकारागुआ। तो निकारागुआ 87वां देश बन गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल हुआ। वहीं आपको बता दें कि निकारागुआ की ओर से आईएसए समझौते पर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र JH कैस्टिलो के लिए अस्थायी प्रतिनिधित्व द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। किसके द्वारा? JH कैस्टिलो। इनका पूरा नाम जेम हरमिदा कैस्टिलो। ठीक। तो इसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था जो कि यूएन में न्यूयॉर्क में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है और आईएसए भारत के नेतृत्व में एक पहल अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है यह अग्रसर है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम मतलब हरियाणा में स्थित है और महानिदेशक इसके उपेंद्र त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SBTI प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, APSEZ। मतलब इसका पूरा नाम क्या है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो यह जो है SBTI प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना है और आपको बता दें कि इसने पेरिस जलवायु समझौते के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ठीक। वहीं आपको बता दें कि इस हरित पटल पर हस्ताक्षर करने के लिए
या भारत में एक पोर्ट और दुनिया का 7वां पोर्ट बन गया। और कुल 909 कंपनियों में अब तक जो है ये 43 भारतीय कंपनियों ने एसबीटीआई के लिए हस्ताक्षर किए हैं। टोटल 909 कंपनियां थीं, जिनमें जो है भारत की तरफ से 43 कंपनियों ने एसबीटीआई के लिए हस्ताक्षर किया है। और एसबीटीआई का उद्देश्य पेरिस समझौते के लिए लक्ष्यों को पूरा करते हुए कंपनियों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉर्डन हेंडरसन। तो जॉर्डन हेंडरसन ने अभी हाल ही में जो प्रीमियम लीग क्लब लिवरपूल के कप्तान हैं, इन्होंने 2019-2020 के लिए फुटबॉल राइट एसोसिएशन मतलब FWA द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में इनको नामित किया गया। और इन्होंने इस सीज़न में 30 लिवरपूल के लिए लीग मैच खेले और 4 गोल किए थे। केविन डी ब्रू, मार्कस रैशफोर्ड और वर्जिल वैन डेसक इसमें जो है उप विजेता के रूप में आगे आए। वहीं पे इनको यहाँ पे पहला स्थान मिला। और अभी हमने बताया कि केविन डी ब्रू, मार्कस रैशफोर्ड और वर्जिल वैन डेजक को उपविजेता के रूप में नामित किया गया। आपको बता दें कि WFA 1947 से 48 सीजन के बाद से अंग्रेजी फुटबॉल सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को ये दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रन टू द मून पहल ने स्पोर्ट के अनसुने योद्धाओं के लिए कितनी धनराशि जुटाई? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 19 लाख रुपए। आपको बता दें कि द रन टू मून पहल ने भारतीय खेलों के अनसुने योद्धाओं के लिए 19 लाख रुपए जुटाए हैं। और यह IDBI फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस और NEB स्पोर्ट्स ने एक पहल की थी, जिसमें 30,000 दिनों में 9,08,800 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले दुनिया भर में 14,000 धावकों ने भाग लिया था। और इसका नेतृत्व बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और अर्जुन अवार्डी अश्वनी नचप्पा और मालती मेला कर रहे थे। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कोविड-19 के बीच पूरा करने के लिए ज़रूरतमंद प्रशिक्षणों और खेल सहायक कर्मचारियों के लिए धन जुटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया? यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, गुजरात। तो आपको बता दें कि शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को बेहतर दरों को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के आणंद ज़िले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब NDDB ने भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यह राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के समर्थन से स्थापित किया गया है। और लैब जो बनाई गई है वो FSSAI के मानदंडों के अनुसार शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों भरी धातुओं या शहद के एंटीबॉडी का परीक्षण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं डेली के जो 2 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका एक आंसर सही होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें भी आपका एक आंसर सही होगा। दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने डायरी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें,
जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।